श्री राधे श्याम। वृंदावन महाकुंभ पर्व की समस्त वैष्णव जनों को कोटिशः बधाई है। अनेक भक्तों की जिज्ञासा है कि वृंदावन में कुंभ क्यों लगता है। कुंभ के लिए तो 4 स्थान प्रसिद्ध हैं भारतवर्ष में, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। पर वृंदावन में कुंभ क्यों? तो वृंदावन का कुंभ भी पौराणिक है, क्योंकि कुंभ की जो कथा है वह अमृत के कुंभ से जुड़ी हुई है। कुंभ माने घड़ा, कलश। तो ये तो लोक प्रसिद्ध बात है कि जिस समय देवासुर संग्राम हुआ और अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान अवतरित हुए, देवता और दैत्यों में अमृत कलश को लेकर कलह होने लगी। उस समय ये अमृत का कलश गलत हाथों में न चला जाए, असुरों के पास न चला जाए, तो गरुण जी कलश को लेकर के उड़े और जिस जिस स्थान पर इस कलश को रखा वहां वहां कुंभ हुआ। 12 दिन तक युद्ध चला था। देवताओं के 12 दिन और मनुष्यों के 12 वर्ष समान होते हैं। तो उन 12 वर्षों में पृथ्वी पर जिन 4 स्थानों पर अमृत का कलश रखा गया, उन चारों स्थानों पर 12 वर्ष के अंतर पर यह कुंभ लगता है। लेकिन वृंदावन में जो कुंभ लगता है, ये उस संग्राम के दौरान तो गरुण जी के द्वारा अमृत का कलश नहीं रखा गया। एक दूसरी कथा है। जब गरुण जी अपनी माता जी को दासता से मुक्त कराने के लिए देवताओं के यहां से अमृत कलश लेकर के आए। कथा बड़ी है। गरुण जी की जो सौतेली माता थी, नागों की माता, उन्होंने छल पूर्वक गरुण जी की माता जी को अपनी दासी बना लिया था और बाद में उनको दासत्व से मुक्त करने के लिए उन्होंने शर्त रखी थी कि यदि मेरे पुत्रों को अमृत प्राप्त हो तो अपनी माता जी को दासता से मुक्त करने के लिए गरुण जी स्वर्ग से अमृत लेकर के आए। तो जिस समय स्वर्ग से अमृत लेकर के चले, तब उस समय वृंदावन रुके गरुण जी महाराज और वृंदावन में विश्राम किए बैठे गरुण जी। उस वृक्ष पर कलश को रखा, जो वृक्ष यमुना जी के किनारे था। भागवत जी में भी वर्णन आता है कि कालिया नाग के प्रभाव से काली देह के निकट कोई पक्षी भी जीवित नहीं रह पाता था। घास भी जलकर सूख गई थी, कोई वृक्ष भी नहीं था। केवल जिस वृक्ष से ठाकुर जी यमुना जी में कूदे कालिया नाग का उद्धार करने के लिए, वो वृक्ष हरा भरा था। तो प्रश्न होता है, जब कालिया नाग के विष के प्रभाव से सब कुछ स्वाहा हो गया था, तो यमुना जी के किनारे वह कदम्ब का वृक्ष कैसे हरा भरा था? उसके हरे भरे होने का कारण यही था कि गरुण जी जब अमृत कलश लेकर के आए, तब उस वृक्ष पर अमृत के कलश को रखा, स्वयं यमुना जी में आचमन किया, स्नान आदि किया, संध्या वंदन किया और फिर गरुण जी आगे कलश लेकर के चले। तो बाकी 4 जगह जो प्राचीन है कुंभ की,
श्री हरिद्वार, श्री प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, यहाँ तो छीना झपटी में कलश रखा गया है, पर वृंदावन में तो अमृत कलश बहुत तसल्ली से रखा गया है, प्रेम पूर्वक रखा गया है, क्योंकि युद्ध के दौरान वरुण जी कलश नहीं लाए हैं, वो तो अपनी माता जी को दास्ता से मुक्त करने के लिए कलश को लेकर के आए हैं। तो उस समय चूंकि बैठे हैं स्वयं अपनी इच्छा से, इसलिए वृंदावन का कुंभ बैठक भी कहलाता है, और बाकी जगह कुंभ हैं और वृंदावन में महाकुंभ कहलाता है। तो कलश से जुड़ी हुई कुंभ की कथा है। वह कुंभ अमृत का वृंदावन में भी आया है, इसलिए वृंदावन में भी कुंभ लगता है। और वृंदावन में जब अमृत का कलश आया तो वो भी दिन यही थे जिन दिनों में वृंदावन में कुंभ लगता है। 12 वर्ष के अंतर पर जिस वर्ष हरिद्वार में कुंभ होता है, उस वर्ष हरिद्वार से पूर्व पहले वृंदावन में लगभग 1 महीने की बैठक होती है, जिसमें संतों का समागम होता है। इस बार भी बसंत पंचमी से माघ शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक, माने 16 फरवरी 2021 से 25 मार्च 2021 तक यह दिव्य कुंभ संत समागम यमुना जी के पुलिन पर रहेगा, जिसमें संतों के पड़ाव शिविर यमुना जी के तट पर होते हैं। संत लोग स्नान करते हैं, साधना करते हैं, सत्संग करते हैं। जिस 1-1.25 महीने की अवधि में 4 तिथियां अति मुख्य हैं। 16 फरवरी बसंत पंचमी को, जिस दिन कुंभ का प्रारंभ होगा, ध्वजारोहण होगा, 16 फरवरी बसंत पंचमी। उसके बाद फिर 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा को प्रथम शाही स्नान होगा, साधु लोग यमुना जी में स्नान करेंगे। माघ पूर्णिमा के पश्चात फिर फाल्गुन कृष्ण एकादशी 9 मार्च को दूसरा स्नान होगा कुंभ के मध्य में, और फिर 13 मार्च को फाल्गुन कृष्ण अमावस्या को तीसरा स्नान होगा। और फिर जिस दिन विश्राम होगा कुंभ का 25 मार्च 2021, जिस दिन रंगीली एकादशी है, रंग भरी एकादशी है, उस दिन मुख्य परिक्रमा श्रीधाम वृंदावन की रंग भरी एकादशी को गुलाल रंगों के बीच होती है। सब साधु लोग रंगीली एकादशी को परिक्रमा लगाते हैं और इस दिव्य वृंदावन महाकुंभ बैठक संत समागम का विश्राम होता है। तो इस दिव्य महोत्सव में आप सब पधारें। श्री गौर कृपा धाम आश्रम में भी इस महाकुंभ पर्व पर दिव्य दिव्य उत्सव इस कुंभ की अवधि में मनाई जाएंगे, जिसमें बसंत पंचमी का महोत्सव संपन्न होगा और 23 फरवरी से 1 मार्च तक श्रीमद् भागवत जी की कथा रहेंगी। बीच में 25 फरवरी को श्री नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव महोत्सव, आश्रम में विराजमान ठाकुर जी का पाठ उत्सव अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। फिर माघ पूर्णिमा का स्नान यमुना जी का संपन्न होगा और फिर 28 फरवरी को यमुना जी का चुनरी मनोरथ होगा, यमुना जी का उत्सव होगा। और विश्राम पर भी 25 मार्च रंग भरी एकादशी को वृंदावन में दिव्य होली महोत्सव होगा। ऐसे महाकुंभ पर्व का आनंद लेते हुए दिव्य कथा रस का, उत्सवों का सुख भी हम सब प्राप्त करेंगे। तो अपनी अनुकूलता को देख करके सब श्रीधाम का दर्शन करने के लिए, श्री यमुना जी स्नान करने के लिए, कुंभ दर्शन करने के लिए परिस्थितियों को देखते हुए अवश्य श्रीधाम वृंदावन पधारें और इस महाकुंभ पर्व के साक्षी बने।
श्री जुगल सरकार की कृपा को प्राप्त करें, संत सद्गुरु की कृपा को प्राप्त करें, ऐसी सबसे प्रार्थना है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।